नमस्कार साथियों। आज की हमारी क्लास 11 जून की डेली करंट अफेयर्स की क्लास है, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए गाइस, आज का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर देना है। चलिए आज के पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, FIH हॉकी 5S विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। न्यूजीलैंड, ओमान, रूस या चीन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ओमान। FIH हॉकी 5S विश्व कप 2024 की मेजबानी ओमान देश करेगा और ये जो मैच हैं वो ओमान की राजधानी मस्कट में खेले जाएंगे। ओमान की राजधानी मस्कट में खेले जाएंगे। यदि हम दोस्तों FIH के बारे में बात करें तो FIH की स्थापना कब हुई थी। 1924 में इसकी स्थापना की गई थी। लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है और नरेंद्र बत्रा इसके क्या हैं, हेड हैं। नरेंद्र बत्रा इसके प्रेजेंट टाइम पे हेड हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है कि FIH हॉकी 5S विश्व कप 2024 की मेजबानी ओमान देश करेगा और ये ओमान की राजधानी मस्कट में खेले जाएंगे। FIH की स्थापना 1924 में, लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। नरेंद्र बत्रा इस टाइम पे इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है गाइस, एस इनवासेकर को किस देश में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। पापुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी। हाल ही में एस इनवासेकर को पापुआ न्यू गिनी देश में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। यदि हम पापुआ न्यू गिनी के बारे में बात करें तो दोस्तों इसकी राजधानी होती है पोर्ट मोरेस्बी। क्या? पोर्ट मोरेस्बी, ये इसकी क्या है, राजधानी है। हम करेंसी के बारे में बात करें तो पापुआ न्यू गिनी किना इसकी करेंसी है। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी किना इसकी करेंसी है। यदि हम प्रधानमंत्री के बारे में बोलें तो जेम्स मारापे ये इसके प्रधानमंत्री हैं। जेम्स मारापे ये इसके क्या हैं, प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो हाल ही में एस इनवासेकर को पापुआ न्यू गिनी देश में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान किसने लॉन्च किया है। पिरामल फाउंडेशन, नीति आयोग, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। हाल ही में पिरामल फाउंडेशन और नीति आयोग दोनों ने मिलकर 112 जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान लॉन्च किया है। इससे जिला प्रशासन को ऐसे लोगों की मदद करने में सहयोग मिलेगा जो कि होम आइसोलेशन में भर्ती हैं और जिनको मदद की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, तो सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान लॉन्च किया गया है पिरामल फाउंडेशन और नीति आयोग दोनों के सतत प्रयासों से। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, RBL बैंक के फिर से MD और CEO कौन बने हैं। रणवीर सिंह, अमित कुमार, ज्योति मलिक या विश्ववीर आहूजा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा विश्ववीर आहूजा। हाल ही में RBI ने RBL बैंक के नए MD और CEO किसे नियुक्त किया है, विश्ववीर आहूजा को। दोस्तों RBL बैंक के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1943 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। विश्ववीर आहूजा इसके MD और CEO हैं। यदि हम इसकी टैगलाइन के बारे में बात करें तो इसकी टैगलाइन है अपनों का बैंक। अपनों का बैंक, ये इसकी टैगलाइन है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, द टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 की सूची में कौन सी भारतीय अभिनेत्री शीर्ष पर रही है। रिया चक्रवर्ती, प्रियंका चोपड़ा, करीना कपूर, आलिया भट्ट। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा रिया चक्रवर्ती। द टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 की सूची में रिया चक्रवर्ती शीर्ष पर रही हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु होने के बाद सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु होने के बाद ये काफ़ी चर्चा में आ गई थी, तो इस कारण ये द टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 की सूची में प्रथम स्थान पर रही हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार
2022 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रहेगी? 8.4%, 5.7%, 6.9%, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 5.7%। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार 2022 में वैश्विक बेरोजगारी की दर 5.7% रहने का अनुमान लगाया गया है। यदि हम बात करें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना के बारे में, तो 11 अप्रैल 1919 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? तो जिनेवा में इसका क्या है? मुख्यालय है। जेनेवा में इसका मुख्यालय है। 11 अप्रैल 1919 में इसकी स्थापना की गई थी और इसने वैश्विक बेरोजगारी दर का कितना अनुमान लगाया है? 5.7%। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? ऑकलैंड, जेनेवा, टोक्यो या पर्थ? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑकलैंड। हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में ऑकलैंड शहर शीर्ष पर रहा है और ऑकलैंड कहाँ पर है? न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में। तो ये कहाँ पर रहा है? टॉप पर रहा है। सेकंड नंबर पर कौन रहा है? तो ओसाका शहर रहा है। ओसाका शहर ये कहाँ पर है? तो ये जापान में है। और तीसरे नंबर पर रहा है एडिलेड। एडिलेड सिटी ये कहाँ पर है? तो ये है अपना ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में। तो ध्यान रखना दोस्तों, ऑकलैंड जो है वो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को आप याद रखना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया गया है? 7 जून, 9 जून, 8 जून या 10 जून? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 9 जून। 9 जून को प्रतिवर्ष विश्व प्रत्यायन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों आप याद रखना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? हरियाणा, मध्य प्रदेश, केरल या झारखंड? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है वो एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में शीर्ष स्थान पर रहा है। एनीमिया होता किससे है? तो एनीमिया होता है खून की कमी से। खून की कमी से। तो पहले नंबर पर आया है मध्य प्रदेश। तो दूसरे नंबर पर कौन आया है? तो दूसरे नंबर पर आया है ओडिशा। ओडिशा आया है दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर आया है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों ये आपको सारी बातें याद रखनी है। चलिए दोस्तों कल के हम कुछ करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है गाइस, देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी बन गई है? तो केवड़िया। हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने गोल करने में लियोनल मेसी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? सुनील छेत्री। बिटकॉइन को लीगल करेंसी के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश अल सल्वाडोर। हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए 2022 से 2024 किस राज्य की सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना की शुरुआत की है? हरियाणा सरकार ने। संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये 76वें सत्र के अध्यक्ष बनाए गए हैं अब्दुल्ला शाहिद। हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है? नवंबर 2021 तक। हाल ही में चुनाव आयोग के निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनूप चंद्र पांडे को। हाल ही में आरबीआई ने किन दो बैंकों पर 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, दोनों पर। हाल ही में डॉक्टर कौशिक का निधन हो गया, यह संबंधित थे वैज्ञानिक से। और दोस्तों कल का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ स्थित है? कोलकाता, नई दिल्ली, गोवा और चेन्नई? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में स्थित है। यदि दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना तथा इसकी पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।